आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ युद्ध से जुड़े अपडेट हैं जो आपको देने हैं। 1, 2, 3 पॉइंट्स में हम समझाएंगे। पहले आपको उन पॉइंट्स की झलक दे देते हैं। जैसे नंबर 1, आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले स्ट्राइक्स की थी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर, तो उसके जवाब में कार्रवाई की थी ईरान ने। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें मारी थी। अब ये जानकारी आई है कि ईरान के हमले में अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ वो हम आपको बताएंगे। और एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है कि युद्ध के दौरान शुरुआती जो हमले हुए उसमें कुछ हमले यूएई ने भी ईरान पर किए थे। तो जो लगातार लोग ये कहते रहे कि दुबई पर क्यों हमला, शारजाह पर, अबू धाबी पर क्यों हमले, ये यूएई पे क्यों हमले, आपको जवाब मिल गया। अब खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिकी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो रिपोर्ट कर रहा है कि यूएई अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वो हमले कर रहा था। वो भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा कि डील हो रही है नहीं हो रही है, वो कल हमने आपको बता दिया था कि सारे आपको न्यूज़ चैनल बता रहे होंगे कि ट्रंप ने कर दिया कि डील होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि ये ब्लॉकेड हम हटा लेंगे। ईरान ने कहा है कि वो अपना यूरेनियम नष्ट कर देगा। हॉर्मुज़ से कोई वसूली टोल की नहीं होगी, जो जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। ये सब कुछ कहा ईरान ने, पूरे तरीके से उसको खारिज कर दिया था। अगर उसकी डिटेल आपको जाननी है तो सुबह 9 बजे वाला वीडियो देखिए, हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है। तो अब एक एक करके हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। जैसे हमने शुरुआत में कहा आपको कि ये 3 बिंदुएँ हैं, इन 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे और कुछ इंसाइट्स देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिल रही होंगी। नंबर 1, जो ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी उसमें शुरुआती जानकारी आई कि कोई नुकसान नहीं अमेरिका का। और एयर डिफेंस, आपको याद होगा कुवैत ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि हमने सारे, उनकी तरफ से 5 मिसाइल मारे गए, 8 मिसाइल ड्रोन आए और हमने सब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया। हकीकत उससे उलट है। जो जानकारी निकल करके आई है, ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट कर रहा है वो भी एक वेस्ट मीडिया है, उसके मुताबिक 5 यूएस सोल्जर्स घायल हुए, 5 अमेरिकी सोल्जर्स घायल हुए, जिसमें से बताया जा रहा है 1 या 2 गंभीर रूप से घायल हैं। नंबर 2, कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो अमेरिका के अच्छे खासे महंगे ड्रोन्स हैं वो तबाह हो गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं उस हमले में। और जो डेब्रीज थी वो भी गिरी हैं, उससे भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आपको बताएं, 2 दिन पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें मारी थीं। उन्होंने फतेह 110 से, जो फतेह 110 मिसाइल है उससे हमला किया था और उन्होंने उससे ये अमेरिकी सोल्जर्स घायल हुए हैं, उनको इंजरी हुई है। शुरुआती जानकारी जो आई थी वो तो और ज़्यादा आई थी कि 30 सोल्जर्स घायल हुए हैं, 35 घायल हुए हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप हमला हुआ है बेस पर और यूएस का नुकसान हुआ है तो वो उसको जाहिर सी बात है अंडर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन रिपोर्ट हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये ब्यौरा निकल करके सामने आया है और ये सिर्फ ब्लूमबर्ग नहीं, इसकी तस्दीक कई वेस्टर्न प्रेस ने की है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है कुवैत में अमेरिकी बेस को। उनके MQ-9 रीपर ड्रोन है, उनका नुकसान हुआ है और साथ ही साथ कई सोल्जर्स भी घायल हुए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कल रात में भी बुशहर में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, जिसकी जानकारी अब सामने आ गई है। जो सामने जानकारी आई है उसके मुताबिक ईरान के ऊपर कुछ ड्रोन्स लगाए गए थे, इजराइल और अमेरिकी ड्रोन थे, कुछ ऑर्बिट ड्रोन कहते हैं, जो जासूसी या जिसे टोही विमान कह लेते हैं, जासूसी विमान, उनको मॉनिटर करने के लिए उस पर हमला किया और उसकी जो डेब्रीज थी वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये ईरानी मीडिया ने जारी किया है। कहा जा रहा है कि ये जो मलबा है, जो ड्रोन मारा है ईरान ने कल रात केशम आइलैंड पे। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो लगातार डील ना होने से, जो थोड़ा वाटर टेस्ट करता रहता है ना, अमेरिका और इजराइल मिल करके वाटर टेस्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ हमला करते हैं तो उसका रिप्लाई क्या होगा, हम वहाँ हमला करते हैं उसका रिप्लाई क्या होगा। तो उसका रिप्लाई आपके सामने है कि ये कुछ नुकसान अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इजराइल का 30
मिलियन भी कह रहे हैं लोग, लेकिन देखिए अभी तक हम तो जोड़ नहीं रहे हैं, हम तो जोड़ा नहीं है, तो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं, जो बहुत दिलचस्प खबर है अब उसकी ओर चलते हैं, जिसकी तस्दीक अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की है कि किस तरीके से युद्ध के शुरुआती दिनों में सीक्रेट रोल था यूएई का हमला करने में ईरान पर। और ये भी बताया गया है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है वो ये कहती है, द यूएई सीक्रेट रोल इन द वॉर इन्वॉल्व डजन्स ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान। यानी यूएई ने सीक्रेट स्ट्राइक किए, यानी छुप के हमले किए, और डजन्स यानी दर्जनों हमले किए ईरान पर। ये जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया है और काफ़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि ये जो हमले हुए हैं वो केशम अबू मूसा आइलैंड पर भी हुए हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में है। इसके अलावा बंदर अब्बास की ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए हैं, और जो बंदर अब्बास की ऑयल रिफाइनरी है लवान आइलैंड में, उस पर भी हमले किए। और इसके अलावा असालुये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी यूएई ने हमला किया है। यानी हमले में जो यूएई के हमले थे वो मिलिट्री टारगेट्स पर नहीं, वो हमले कर रहे थे क्रिटिकल और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, केमिकल इंडस्ट्री पे, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, रिफाइनरी पर हमला किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में अबू मूसा आइलैंड पे किया। तो समझिए कि वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स यूएई ने कैरी आउट की, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। तो ये हमला इजराइल और अमेरिका के साथ साथ यूएई का था, इसकी भी तस्दीक हो गई है। तो जो रिपोर्ट कर रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल वो ये भी कह रहा है कि सम ऑफ द स्ट्राइक्स फोकस्ड ऑन इरानियन एनर्जी फैसिलिटीज़ एंड वर कैरीड आउट इन रिस्पॉन्स टू तेहरान्स attacks on Emirati oil and gas infrastructure. The strike on Asaluye, conducted jointly with Israel, drew significant international criticism and prompted the US to ask Israel to halt attacks on energy facilities. यानी जो लगातार अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा था ईरान, और साथ साथ कुछ चाहे फुजैरा पे और कई जगह पर हमले किए, उसके जवाब में ये हमले किए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व है ईरान का, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया था। अब समझ में आ गया कि वो इजराइल का सिर्फ अकेले का हमला नहीं था, वो यूएई के साथ कोऑर्डिनेट करके हमला किया था, जिसके बाद लगातार ईरान ने कस के हमले किए थे और बात बताया था कि हम एजुकेशन सेंटर्स पर हमला करेंगे, डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेंगे, हम जितने भी गल्फ़ में जहाँ पर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन रिफाइनरीज़ में, हम वहाँ पर भी हमले करेंगे। जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल को बोला था कि आप ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, उस पर हमले नहीं कीजिए। तो यूएई इन अटैक्स में शामिल था। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट कर रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल कि बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन द गल्फ कंट्रीज़ हैड स्टेटेड दैट देयर स्पेस एंड मिलिट्री बेसिस वुड नॉट बी यूज्ड फॉर अटैक्स। यानी जो हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि गल्फ कंट्रीज़ लगातार ये कहते रहे युद्ध से पहले कि हम अपनी ज़मीन और आसमान नहीं देंगे हमले के लिए। लेकिन अब वो सबको पता है कि यूएई तो मतलब इस युद्ध में ही शामिल था, अपनी ज़मीन और आसमान तो दूर करने की बात है, वो तो हमलों में शामिल था, हमले कर रहा था। इसके अलावा जो निकल कर के सामने आया है कि गल्फ कंट्रीज़ के एयरपोर्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया, ज़मीन का भी इस्तेमाल किया गया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इजराइल और अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि the UAE was the primary target of those attacks, facing more than 2,800 missiles and drones from the Iran, significantly more than any other country including Israel. यानी सबसे ज़्यादा जो मिसाइलें आईं वो आईं ईरान की यूएई पर, और यूएई ने उसी का बदला लेने के लिए किया है। तो ये जो बाप चिल्ला रहे थे कि देखिए हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम पर क्यों हमला कर रहे हैं, हम पर ये, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसकी आलोचना की, फ्रांस ने भी आलोचना की, तमाम, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट यूएई में है, और भारतीयों का भी है, पाकिस्तानियों का भी है, बांग्लादेशियों का भी है, फ्रांसीसियों का भी है, ब्रिटिश का भी है, अमेरिका का भी है। तो यूएई पर जब हमला होता है तो सबको एक इकोनॉमिक हिट लगता है। तो जब वो हिट लगने लगा तो सबने उन हमलों की निंदा की। लेकिन क्या आज वो निंदा हो रही है जब ये सामने निकल करके आया है कि यूएई भी इस युद्ध में शामिल था, वो भी ईरान पर हमला कर रहा था? तो जब युद्ध में आप शामिल हैं, आप जब हमला कर रहे हैं, तो फिर आप यू कैन नॉट प्ले विक्टिम। तो वो एक बात है जो यूएई की तरफ से अब निकल करके सामने आए हैं। और इस पूरे मामले में सऊदी अरब और यूएई के बीच में डिफरेंसेस भी हुए।
जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन अर्ली अप्रैल सऊदी अरेबिया रिपोर्टेडली complained to the US that the UAE's military actions were increasing the risk of Iranian retaliation against regional energy facilities, a development that could affect oil prices and global markets। यानी UAE की शिकायत सऊदी से की थी कि UAE जानबूझकर ईरान पर हमले कर रहा है, और अगर ये हमले करता रहेगा तो फिर ईरान भी गल्फ़ में हमला करेगा, जिससे जो पूरे गल्फ़ में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान होगा और पूरे विश्व में ग्लोबल प्राइसेस हैं वो तेल और गैस के बढ़ जाएंगे। तो सऊदी UAE से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। यही वजह आप देखेंगे कि सऊदी धीरे धीरे विड्रॉ कर गया, और ईरान, हमने पहले भी बताया है कि ईरान ने इंडिया में भी ब्रिक्स के दौरान, और वो कह रहा है हम सारे सबूत सिक्योरिटी काउंसिल में भेजेंगे, UN सिक्योरिटी काउंसिल में भेजेंगे, ये बताएंगे कि जो बच्चों पर मिनाब पर हमला हुआ वो हमला UAE की ज़मीन से हुआ था। UAE अपनी ज़मीन और आसमान नहीं दे रहा था, UAE इस युद्ध में शामिल था, जो ईरान लगातार कहता आया है, और आज उस बात की तस्दीक वेस्टर्न मीडिया कर रहा है और ठोक के कर रहा है। फ़िलहाल इस पूरे मामले में अभी तक का UAE का कोई पक्ष नहीं आया है। इस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेगा, डील होने वाली है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, साइन कर देंगे, वो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है अभी। ईरान ने साफ कह दिया है कि तीसरी बार, जो मोहसिन रज़ाई हैं, जो एडवाइज़र हैं सुप्रीम लीडर के, उनकी तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा है कि तीसरी बार है जब डील होते होते एंड में ट्रंप ने उसे सबोटाज कर दिया है। दरअसल ऐसा लगता है कि ट्रंप सबोटाज नहीं कर रहे हैं, सबोटाज इजराइल कर रहा है, और इजराइल के इतने कंट्रोल में है ट्रंप कि उनको डील होते होते रोकना पड़ता है, फिर अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं कि मत पूछिए। तो ये सब सारी बातें हैं, और भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ होने वाला है रात में। जैसे अमेरिका ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली कराएगा, फिर से उन्होंने वार्निंग भी इशू की है, वो हम डिटेल अभी निकाल रहे हैं। तो कल सुबह जब 9 बजे हम वापस आएंगे आपके बीच, तो कुछ और जानकारी निकाल करके सामने आएंगे। फ़िलहाल हमें लगा आपको बताएं कि ईरान के हमले में अमेरिका का कितना नुकसान हुआ, ईरान का कितना नुकसान हुआ, UAE कहाँ है, ये सब सारी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। अभी देखिए धीरे धीरे और भी ऐसी जानकारी निकल करके सामने आएंगी, जिनको UAE से या इन गल्फ़ देशों से कोई भी मोहब्बत होगी, वो भी कहेंगे कि ये इस युद्ध में गलत कर रहे थे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।